हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। और वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि हमें बुक में पढ़ाया जाता है। बुक में हमें परसेंटेज का फॉर्मूला बताया जाता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो बताया जाता है। बट आज हम ना फॉर्मूला निकालेंगे और ना ही बुक के थ्रू चलेंगे। आज हम डे टू डे लाइफ में जैसे परसेंटेज का कहाँ पे प्रयोग है वो सीखेंगे। जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा क्लॉथ्स, तो क्या होता है वहां पे दुकानदार कहता है कि इस कपड़े का दाम इतना है, इतना इसका कॉस्ट है और 10% इस पे लेस है। तो दुकानदार क्या करता है, कैलकुलेटर उठा ठक 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 मारने लगता है और बताते हैं कि हाँ इतना इतना इसका लेस करके प्राइस है, तो आपको इतना देना है। तो वो कैलकुलेटर से करता है। और जब आप ये प्रतिशत सीख जाएंगे, परसेंटेज सीख जाएंगे, तो आप बिना कैलकुलेटर के ही पता कर लेंगे कि इस कपड़े का दाम इतना इतना है। 500 रुपए का कपड़ा है तो इसका 10% लेस करेंगे तो कितना होगा। 10% नहीं, 20%, 30%, 25%, 22%, 21%, जितना भी लेस करने के लिए बोलेगा आप उसके कैलकुलेटर के निकालने से पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके होंगे और आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी। तो आज हम यही सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं विदाउट, क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला और कैलकुलेटर। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। मानते हैं कि किसी कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया है और उस पर 10% का लेस है। कपड़े का जो दाम है 100 रुपया, जो मूल्य है 100 रुपया है और उस पर 10% का लेस है। तो कपड़े का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 100 रुपया हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए और इधर दाएं साइड से एक डिजिट छोड़ के हम एक अंक बैठा, एक दशमलव लगा देंगे, ऐसे दशमलव एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे 100 लिखे और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए। तो क्या हुआ, पॉइंट लगाने से हमारा 10% निकल गया। कितना निकला, 10%। तो 10% निकला तो कितना लेस होगा, 10 रुपया लेस होगा। तो 100 में से 10 रुपया लेस होगा तो कितना बचेगा, 90। तो 90 रुपये का वो कपड़ा हमको पड़ेगा। क्या किए, 100 रुपया का कपड़ा था, ठीक है, तो 100 लिख दिए। उसके बाद एक डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठा दिए तो आया 10। तो ये जो 10 आया ये 10% आया। कितना आया, 10%, ठीक है। जैसे ये 200 लिख दिए, इसका 10% हमको निकालना होता तो एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देते, तो ये जो 20 आया 10% हुआ। तो 200 का कपड़ा है, ठीक है, 200 का कपड़ा है और 10% लेस यानी कि 20 रुपया लेस है। तो 200 में से 20 जाएगा तो वो कपड़ा कितने का पड़ेगा, 180 रुपया। फिर मानते हैं कि 400 का कपड़ा है, 400 का, तो इसका 10% निकालना होगा तो एक डिजिट छोड़ के हम एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। तो 400 का 10% 40 होगा, 200 का 10% 20 होगा, 100 का 10% 10 होगा। मतलब तो यहाँ हम क्या सीखे कि किसी भी नंबर का अगर 10% हमको निकालना है तो एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा दीजिए, वो उसका 10% निकल जाएगा। जैसे कि 320, 420, 520, ये सब का 10% हमको निकालना है। कितना, सबका हमको निकालना है 10%। 10% निकालना है कि कितना होगा, 10% निकालना है कितना होगा। तो 520, 320 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो 32, इसका 10% कितना हो जाएगा, 32। 420 का कितना हो जाएगा 10%, एक पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट छोड़ के, एक अंक छोड़ के, तो 42। 520 का 10% कितना होगा, तो एक डिजिट छोड़ के, ये जीरो यहाँ पे है तो जीरो छोड़ के यहाँ पे डिसिमल लगा दिए तो 52। अब क्या कर देंगे, 320 में से 32 घटा लेंगे, उसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। मानेंगे कि हाँ 320 रुपया किसी कपड़े का दाम है, 10% लेस है तो 32 रुपया लेस है, तो 10% निकालने आ गया, ठीक है। 10% निकालने का फॉर्मूला क्या है कि किसी भी नंबर हो उसका एक डिजिट छोड़ के वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, वो 10% निकल जाएगा। नेक्स्ट 400 का 20%, तो ठीक है 400 का 20% निकालना है तो 400, तो पहले 400 का 10% निकाल लो। तो 400 का 10% 40, तो 20% कितना होगा, 80। 20% कितना होगा, 80। 400 है, उसका 10% हमको निकालना है, एक पॉइंट ले लिए तो 40, और 20% निकालने के लिए 10 में गुणा कर दो 2 से, 40 में गुणा कर दो 2 से,
तो 80 क्या होगा, 80 रुपया इसका 20% आएगा। तो 400 में 80 रुपया घटा देंगे, 80 रुपया घटा देंगे तो कितना होगा, 320। तो अब इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 320। अब 500 का 50%, ठीक है, तो पहले 10% ही निकालेंगे, 500 का 10% ही निकालेंगे। तो 500, 10% यहाँ पॉइंट देंगे तो 50, तो ये 10% है। तो 50% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 10% 50, 20% 100, 30% 150, 40% 200, 50% 500, तो नहीं 250। तो 50% कितना होगा, 250, 250 हो जाएगा 50%। तो 500 का कपड़ा है, 250 इसका मूल्य घटेगा तो कितना बचेगा, 250। तो 500 का कपड़ा है, 50% लेस है तो 250। ये हम यहाँ लिख के आपको समझा रहे हैं, माइंड में ही हो जाएगा। जैसे कि 4000 का 20%, तो 4000 का 10% कितना होगा, 400, और 20% कितना हो जाएगा, 400 10% है तो 20% है तो 2 से गुना कर दो। तो 400 गुने 2, 800। तो 4000 माइनस 800, तो 0 0 2 और ये 3, तो 3200 का वो कपड़ा होगा। कपड़ा कितना का होगा, 3200 का। नहीं, 25% है, 26% है, 21% है, 72% है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो उसका भी अब सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये सिखाना चाह रहे हैं कि पहले आप 10% निकाल लें, उसके बाद जितना परसेंट बोल रहा है उसमें उतने से गुना कर दे। 20% बोल रहा है तो 2 से गुना कर दे, 30% बोल रहा है तो 3 से गुना कर दे, 40% बोल रहा है तो 4 से गुना कर दे। अब देखेंगे 1% निकालने का। जैसे 100 है, इसका 15% हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका 10% निकाल लो। 10% निकालेंगे तो 10 रुपया। अब 1% निकालना है तो क्या करूँ, 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के 1.2, तो यहाँ पे ऐसे 0.2, तो 2 0 खत्म। और ये जो 1 आया ये 1% है, ठीक है, ये 1% है। तो एक 1% है तो 15% और 15% निकालना है, तो 10% तो 10 है तो 5% और निकालना है, तो 5 इसमें और जुड़ जाएगा। 1 का 5 से गुना कर दो तो 5 आ जाएगा, तो 5 तो 15 हो जाएगा। तो 15% कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 200 का 15% निकालो, तो पहले इसका 10% निकाल दो, आसानी होगी। तो 200 का 10% 20। अब इसका 1% निकाल दो, 1% 2 डिजिट के बाद अंक संख्या दे दो। 1% आया 2, तो 15 निकालना तो 10 निकाल दिए, तो 5 और, तो 5 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 और जोड़ दो, ठीक है, तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 200 का 15% 30, तो कितना हो जाएगा, 170 रुपया ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट दो, और 10% निकालने के लिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट दो। जिस प्रकार हम 10% निकाल के 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% निकाल रहे हैं, तो उसी प्रकार 1% निकाल के हम 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% ऐसा निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं ऐसे कि 700 है, इसका 17% निकालना है, तो 10% निकाल लेंगे तो 70 हो गया 10%, ठीक है। अब इसका 7% और निकालना है, तो 1% निकाल लेंगे, इसका 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट देंगे तो 7 आ गया, और 7% और निकालना है। 10% तो 70 निकाल लिए, तो 7% और, तो इस 7 को 7 से गुना कर दो, तो 7 7 49 जोड़ 49 कितना हो जाएगा, 9 और 11, तो 119 रुपया क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा 700 का। तो 119 रुपया घटा लेंगे 700 में,
तो हो जाएगा क्या, उसका ओरिजिनल प्राइस। तो कुल कॉन्सेप्ट यही है कि हमको कैलकुलेटर नहीं उठाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 500 का 10% निकालना है तो 500 का 10% 50 हो जाएगा। 500 का 30% निकालना है तो 10% 50 हो रहा है, तो 30% 150 होगा। कैसे? 50 10%, फिर 50 10%, फिर 50 10%। तो तीनों जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, और तीनों 10-10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 500 का 30% 150, और 150 मतलब 30%। ठीक है। उसी प्रकार 1% निकालना हो तो 2 डिजिट बाद हम डिसिमल देंगे। जैसे कि 1000 का 1% निकालना हो तो 2 डिजिट बाद डिसिमल देंगे। ठीक है। कैसे? देखिए 1000 है, 2 डिजिट बाद डिसिमल दे 10। तो 1000 का 1% कितना हुआ? 10। 1000 का 5% निकालना हो तो कितना होगा? 50। 50 क्यों? क्योंकि ये 10 है, 10 को 5 से गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है। 10% निकालना है तो एक पॉइंट दे देंगे किसी भी नंबर के साथ, जो इधर बच जाएगा वो उतना परसेंट हो जाएगा, और उसको घटा लेंगे, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ठीक है। और 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव दे देंगे, जितना आएगा वो उसका ओरिजिनल प्राइस से घटा लेंगे, उतना उसका दाम आ जाएगा, उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये बात मल्टी जोड़ घटाव करते रहेंगे, आ जाएगा। अगर पूछ रहे कोई कि 1200 का 10% क्या होगा, तो 1200 120 हो जाएगा 10%, और बोल दे कि 50% क्या है, तो 120 को 5 से गुना कर देंगे तो 1200 का 120 को 5 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। 12 पचे 60 ऐसे। ठीक है। थैंक यू। देखिए और मजा लीजिए वीडियो का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।